Good morning, students. Today my topic is type of endosperms. Chapter is sexual reproduction in flowering plant. Okay, बेटा. Yes. एंडोस्पर्म क्या होता है? व्हाट इज एंडोस्पर्म? हम सबको पता है एंडोस्पर्म क्या होता है. एक फूड लेडन टिश्यू है जो सीड के अंदर रहता है. क्या है? एक फूड लेडन टिश्यू है जो सीड के अंदर रहता है. ठीक है. कब बना था? ट्रिपल फ्यूजन से, जो हमने पढ़ रखा है. डबल क्या है? जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसके दौरान एंडोस्पर्म बनता है. अच्छा, अब एंडोस्पर्म के टाइप्स हैं. न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स, सेलुलर एंडोस्पर्म और हेलोबियल एंडोस्पर्म्स. यानी ये 3 टाइप हैं बेटा किसकी? एंडोस्पर्म की. न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है? इन द एंडोस्पर्म्स, इसमें न्यूक्लियस डिवाइड करता है विदाउट वाल फॉर्मेशन. यानी सेल का डिवीजन, साइटोप्लाज्म जो सेल होता है वो सेल वाल की फॉर्मेशन नहीं करता है, सिर्फ इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता रहता है. फिर ठीक है, द मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म अंडरगो क्लीवेज. अब जब मल्टीन्यूक्लिएटेड होने के बाद वो क्लीवेज करता है और गिव राइज टू द मल्टी सेलुलर टिश्यू. जैसे आपने देखा होगा कि गेहूं के अंदर क्या होता है? स्टार्टिंग में उसमें सिर्फ एक गुद्दा सा रहता है, फिर उसमें पार्टीशन होता है. जैसे गेहूं के अंदर जैसे गेहूं, मक्का, इन सब की फॉर्मेशन हो जाती है. तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या कहा बेटा? फर्स्टली मतलब कि न्यूक्लियस डिवाइड होते रहते और लार्ज नंबर के न्यूक्लियस बन जाते हैं. फिर उसके बाद जब वो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म हो जाता है, फिर उसके बाद में वो वाल की फॉर्मेशन करता है. ठीक है बेटा. अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास सेलुलर एंडोस्पर्म. सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होता है? जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड करता है और उसके साथ साथ में ही सेल वाल भी बनती जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल बालसम, धतूरा देखा होगा ना आपने. धतूरा के अंदर क्या होता है? पहले न्यूक्लियस डिवाइड किया, फिर उसके बाद में उसमें वाल बन गई. न्यूक्लियस डिवाइड किया, वाल बन गई. तो ये सेलुलर एंडोस्पर्म है जिसका एग्जाम्पल है बालसम और धतूरा. नेक्स्ट है हेलोबियल एंडोस्पर्म्स. ये इंटरमीडिएट टाइप का है जिसमें दोनों ही प्रकार होते हैं, न्यूक्लियर भी और सेलुलर. यानी कुछ टाइम तक तो क्या होगा? न्यूक्लियर, एक डिवीजन होगा वो न्यूक्लियर होगा, फिर उसके बाद में वो सेलुलर एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करता है. तो लिखा है इट इज इंटरमीडिएट टाइप बिटवीन सेलुलर एंड न्यूक्लियर. ठीक है. अब उसके बाद क्या है कि आप देखो हेयर फर्स्ट डिवीजन इज सेलुलर. यहाँ पर पहला डिवीजन क्या है? सेलुलर. एंड फॉर्म द 2 सेल्स, और 2 सेल बन जाती हैं. ठीक है. फॉर्म 2 सेल लेयर से. फिर उसके बाद एक तो माइक्रोपाइल और एक चलाजैन. माइक्रोपाइल सेल है वो फास्टली ग्रो करती है और सेल डेवलप करती रहती है और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करती रहती है. एस्फोडेलस मतलब हींग. ठीक है. हींग के अंदर होता है हेलोबियल, जिसमें दोनों ही होता है. पहला जो डिवीजन होता है वो सेलुलर होता है और बाद का जो डिवीजन है वो उसके बाद क्या होता है? जो माइक्रोपाइल एंड वाली जो सेल है वो कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स होता है, फिर बाद में डिवीजन करता है. ठीक है. ये था हमारा टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म. अब देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्ब्रोजेनी इन डाइकोट. डाइकोट के अंदर एम्ब्रोजेनी. डाइकोट पता होना चाहिए पहले तो हमें. वैसे हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है. डाइकोट क्या होता है? जिसके अंदर 2 सीड लीव्स होती है जिसमें जाइगोट इलोंगेट करता है और डिवाइड करता है. सबसे पहले क्या होता है? जाइगोट इलोंगेट करेगा, डिवाइड करेगा और 2 अनइक्वल सेल बनाएंगे. एक तो बड़ी लार्ज बेसल सेल, जो ऊपर वाली जो सेल होगी वो सस्पेंसर सेल होगी. ठीक है. ऊपर वाली जो सेल होगी वो सस्पेंसर सेल होगी और जो इन आउटर सेल्स होती है वो एम्ब्रियोनल सेल. अब जो सस्पेंसर सेल है वो डिवाइड करेगी 6 या 10 सेल, 6 या 10 सेल बना देगी. फिर उसके बाद क्या होगा कि जो एम्ब्रियोनल सेल्स थी वो क्या करेगी? डिवाइड करती रहेगी और 2 सेल बनाएगी, टर्मिनल और हाइपोवेसल्स. ठीक है. एपीवेसल, जिसको हम टर्मिनल या हाइपोवेसल भी बोल सकते हैं. एपीवेसल और हाइपोवेसल बनाएंगे. लेकिन जो फर्स्ट सेल, जो सस्पेंसर की जो हमने बताया था ना 6 और 10 सेल बनती है, तो उसकी जो पहली सेल है, सस्पेंसर की जो पहली सेल है वो स्वालन हो जाती है. पहली सेल है वो क्या हो जाती है बेटा? स्वालन हो जाती है और होस्टोरियम का काम करती है, यानी जो एम्ब्रियोनल सेल को फूड प्रोवाइड करने का काम करती है. अब एम्ब्रियोनल सेल्स होती है वो 2 डिवीजन शो करती है, एपीवेसल और हाइपोवेसल सेल बनाती है. ठीक है. एपीवेसल सेल्स होती है 2 कोटिलिडन की फॉर्मेशन करेंगी. एपीवेसल हमने कहा था ना 2 कोटिलिडन. और प्लूमिल है एंड हाइपोवेसल सेल प्रोड्यूस हाइपोकोटाइल. यानी जो एपीवेसल सेल 2 कोटिलिडन बनाएगी और प्लूमिल बनाएगी. प्लूमिल क्या होता है बेटा? जो फ्यूचर स्टेम होता है, जो मतलब कि स्टेम की फॉर्मेशन करता है. हाइपोवेसल सेल फॉर्म प्रोड्यूस हाइपोकोटाइल होगा जो टर्मिनेट होगा रूट टिप या रेडिकल से. देखो क्या कहा हमने भाई? हमने कहा
कि भाई एक बार एक डाइकोट सेल है, जाइगोट एक सेल होता है, फिर वो डिवाइड करता है, दो अनइक्वल सेल बनाएंगे, एक बड़ी सेल और एक छोटी सेल। जो बड़ी सेल होगी उसको सस्पेंसर सेल बोलेंगे, जो छोटी सेल होगी बेटा उसको एम्ब्रियोनल सेल बोलेंगे। ठीक है, अब जो सस्पेंसर सेल है, जो बेसल सेल, जो बड़ी सेल, जो सस्पेंसर सेल थी, वो छः या 10 सेल बना लेगी। ठीक है, फिर उसके बाद वो रुक जाएगी। उसके बाद उसकी जो लास्ट वाली, जो नीचे वाली यानी 10 नंबर वाली जो सेल्स है, वो स्वालन हो जाती है और होस्टोरियम का काम करती है। होस्टोरियम का मतलब उस एम्ब्रियोनल सेल को भोजन देने का काम करती है। एम्ब्रियोनल सेल्स होती है वो 2 बार डिवीजन शो करेगी और 2 सेल बनाएगी। कौन कौन सी? एपीबेसल और हाइपोबेसल सेल। एपीबेसल सेल्स है वो क्या बनाएंगी बेटा? 2 कोटिलिडन और प्लूमिल। और हाइपोबेसल सेल क्या बनाएगी? हाइपोकोटाइल, और जो रेडिकल की फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, एपीबेसल क्या बना रही है? कोटिलिडन और प्लूमिल्स। और हाइपोबेसल सेल क्या बनाएगी? रूट टिप और रेडिकल्स। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? अब देखो आपको दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट रूट। 2 कोटिलिडन, 2 सीड लीव्स दिखाई दे रही हैं। उसके बाद आपको ये रेडिकल दिखाई दे रहा है जो रूट टिप पर, ये सस्पेंसर सेल दिखाई दे रही है ना, जो मैंने बोला था ओस्टेरियम का काम करती है। और ये जो नीचे वाली एम्ब्रियोनल सेल्स है जिसने क्या बना दिया? एक तो प्लूमिल बना दिया। तो जो कौन एपीबेसल सेल ने तो क्या बना दिया? ये प्लूमिल बना दिए, सॉरी ये कोटिलिडन बना दिया और एक प्लूमिल बना दिया। और जो हाइपोकोटाइल जो कौन थी, जो हाइपोबेसल सेल्स थी, उसने क्या बनाया? वो टर्मिनेट हुई रूट कैप पर। ठीक है, रूट कैप या रेडिकल पर टर्मिनेट हुई। यहाँ पर देख लो 2 कोटिलिडन है, रेडिकल है, रूट कैप है, और ये जो है सस्पेंसर सेल है। ठीक है, और ये प्लूमिल है, जो ये हाइपोकोटाइल रीजन कहाँ टर्मिनेट हुई है? रेडिकल और रूट कैप पर। और इसके बाद जो कोटिलिडन और प्लूमिल की फॉर्मेशन किसने कर दी? हाइपोबेसल सेल ने। एपीबेसल सेल ने क्या बना दिया बेटा? कोटिलिडन और प्लूमिल। और हाइपोबेसल सेल ने क्या बना दिया? रेडिकल और रूट कैप की फॉर्मेशन कर दी। ठीक है, तो आज है हमारा एम्ब्रोजेनी इन डाइकोट और स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एम्ब्रो। तो आप इसको पढ़ के देखना, और इसके जो स्ट्रक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके देखना। ठीक है, अपनी रफ नोटबुक में, आपके पास फेयर नोटबुक में तो पहले ही मैंने दे दिया था लिखा हुआ मटेरियल, बट अब इसको आपको रफ नोटबुक में, मतलब कि एग्जाम के हिसाब से इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है और इसको पढ़ना है कि एम्ब्रोजेनी डाइकोट कैसी होती है। अब मैं ठीक है, तो अब समझ में आ गया है। चलो ठीक है, कल हम एम्ब्रोजेनी इन मोनोकोट पढ़ेंगे।